और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। गोवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। भोपाल के परिवार को थार ने टक्कर मारी थी। टक्कर में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई थी। बेटी का बर्थडे मनाने के लिए गोवा गया हुआ था परिवार, लेकिन देखिए खुशियां कैसे मातम में बदल गई। तेज रफ्तार कार का शिकार हुआ परिवार। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार बाकी सभी लोग घायल हुए हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बीते दिन का यह मामला आपको बता रहे हैं, जब थार की जोरदार टक्कर लगती है और भोपाल का परिवार इस हादसे का शिकार हो जाता है। तो देखिए, बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए गोवा गया हुआ था परिवार। राजधानी भोपाल का यह परिवार है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो भोपाल से बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए गोवा गया एक परिवार हादसे का शिकार हो गया, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि उनकी पत्नी समेत परिवार के और सदस्य घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पहाड़ टूट पड़ा, बुजुर्ग की मौत हुई है। अभी परिवार के जो बाकी लोग थे इसी कार में बैठे हुए थे। कार की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच हमारे संवाददाता परिवार से बात करने के लिए भोपाल में उनके घर पर पहुंचे। मृतक भगत राम शर्मा के भाई ने मामले में क्या कुछ कहा है, सुनवाते आपको। 65 साल के भगत राम शर्मा, जिनका निधन गोवा में हुआ, वो भोपाल के मिसरोद में A82 में रहते थे और इस वक्त उनके तमाम परिजन जो दिल्ली में रहते हैं, उनके दामाद हैं, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, सब यहाँ आए हुए हैं। बस जिस शख्स की तलाश में आए थे वो यहाँ नहीं है, भगत राम शर्मा जी। सबसे पहले उनके बड़े भाई साहब से ही बात करते हैं। भाई साहब, आपकी आँखें, और मैं समझ सकता हूँ कि आपका दुख क्या है। कोई अपने भाई से जुड़ी यादें जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, क्योंकि उस दुखद हादसे के बारे में तो सबको पता है। भाई वो बहुत ही नेक और बहुत ही मतलब एक प्रेमी जिसको कहते हैं ना, एक भाइयों के प्रति उसका स्नेह बहुत बढ़िया था, है ना। वो ऐसे ही चला गया, हमें तो बहुत उसका अफसोस है। अब क्या करें, उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ये हादसा किया। वो अपना उस मिलने के लिए वहाँ घूमने गए थे और उसके साथ इस तरह वो पेश आया कि मैं कहता हूँ उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। क्योंकि वो पहले उन्होंने टक्कर मारी, इस तरह की मारी, फिर गाड़ी को पीछे कर दिया। अब जो हमें पता लगा वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों से, वहाँ लड़की ड्राइव कर रही थी और तुरंत उन्होंने सीट चेंज कर दी। गोवा जाने से पहले आपसे कोई बात हुई थी कि छुट्टी पे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया था भैया। हमारा सब यही चाहते हैं कि इंसाफ हो, और जिस तरह से रैश ड्राइविंग की जाती है, जिस तरह से बच्चों को गाड़ियाँ दी जाती हैं, कम से कम वो बंद हो, यही उनकी मांग है। न्याय मिले इस परिवार को, यही इनकी मांग है। भोपाल से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। तो वहीं हमारे संवाददाता ने मृतक की बहनों से भी बातचीत की है, सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। परिवार के साथ जिसने अपने भाई को खोया हो, ये बड़ी बहन है, लेकिन उनके लिए तो हमेशा छोटे भाई ही रहेंगे। लक्ष्मी जी, कुछ यादें भगत राम जी के साथ जो आप? सब कुछ है। मेरे 4 भाई हैं, 2 बहनें। हम मेरे सारे भाई अच्छे हैं, बहुत अच्छे। दूर रहते हम मिल नहीं सकते, पर कभी ऐसे कामों में मिल जाते हैं दोनों। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं। हाँ, मैं तो कोटद्वार रहती हूँ ना। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम सरोजिनी रतूड़ी है। छोटी बहन? हाँ, मैं उससे मतलब मेरा छोटा भाई है वो, मेरे से पीछे का है वो। आपसे पिछले? हाँ, मेरे पीछे का है वो। बस सब क्या बताएं, उसका व्यवहार कैसा था ये तो सभी जानते हैं। कैसे पता लगा आप लोगों को? हमें जब उन्होंने सूचना दी ना, हमें तो दूसरे दिन पता चला। आज 4 बजे हो गया था, तो हमें दूसरे दिन 8 बजे मेरे से छोटा भाई, जो उससे छोटा भाई है, उसने बताया। वो गाजियाबाद में रहता है, उसको आया होगा फ़ोन, तो उसने बताया कि ऐसी बात हो गई। बस। भाभी को भी आपकी चोट लगी है? हाँ, भाभी को भी बहुत चोट लगी हुई है ना। वहाँ से एम्बुलेंस पे आ रही है। हाँ, तो कल शाम तक पहुँचेंगे वो। याद आती है भाई साहब की बचपन की उनकी बातें? जब हम यहाँ आए थे तो बस उसका ये रहता था कि मेरे घर आओ, मैंने बना रखा है, मेरे घर आओ, तुम यहाँ आओ। जब वो कभी आता था, गांव जाते थे तो तभी। सारे बच्चों को ले आओ, मेरा बहुत बड़ा घर। अब आप आएंगी तो घर तो होगा, भाई नहीं होंगे? घर आएंगे, हम आएंगे, क्यों नहीं आना। अभी तो बहू है, वो है, सब